चलिए ध्यान दीजिएगा, आज के क्लास में हम क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का पहले चैप्टर के बारे में जानेंगे और इसमें जो है आर्थिक नियोजन और योजना आयोग के बारे में जानेंगे। ठीक है, गौर से आप लोग देखिएगा, जो भी क्लास में बैठे विद्यार्थी थोड़ा सा गौर कीजिएगा और आप बढ़िया से ध्यान रखिए। ठीक है, हाँ, और आप लोग जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी लोग वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट कुछ जरूर करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कहने का मतलब देखिए कि एक कहावत है कि हम अगर इस बात को बोले तो आप समझिएगा कि सपना वो नहीं जो रात के नींदों में आती है, कि सपना वो नहीं जो रात के नींदों में आती है, अरे बुआ, सपना वो होता है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। बात समझ में आ गया? आप अपने मकसद के लिए, अपने मंजिल के लिए आप हमेशा आपके अंदर वो जज्बा भर के रखें, इसे हम सपना कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो हम आज योजना आयोग और आर्थिक नियोजन के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे, बुझेंगे क्या है और आपके परीक्षाओं से ये रिलेटेड है। गौर कीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यह एक, गौर कीजिएगा, आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक मतलब प्लानिंग है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक राष्ट्र या सरकार अपने सीमित संसाधन का बुद्धिमानी से उपयोग करके आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और रोजगार सृजन करने के लिए नीति बनाती है और उन पर काम करती है। कहने का मतलब देखिए क्या है, आप इस बात को अगर देख पा रहे हैं तो गौर से देखिएगा कि आखिर हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं, आर्थिक नियोजन की, तो देखिएगा जिसमें राष्ट्र या सरकार, अब राष्ट्र हो या सरकार हो, यानी किसी देश के अंदर जो सरकार चल रही है उसी के हाथों में होता है देश के विकास, देश के मतलब रोजगार का सृजन और देश की आर्थिक कहानी से लेकर के सभी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का जिम्मा उस सरकार के पास होता है। और नियोजन का मतलब देखिए क्या होता है कि अपने पास सीमित संसाधन का, आपके पास यानी जिस देश के पास, जिस सरकार के पास जो भी संसाधन है, मतलब आप समझिएगा कि आपके पास जो संसाधन है उस संसाधन का बुद्धिमानी से प्रयोग करके या उपयोग करके मतलब आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और रोजगार का सृजन करना होता है। मतलब अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाना है, समाज में एकता और एकता और अखंडता को बनाए रखने की भी प्रयास करके रखना है और नए नए रोजगार के अवसर को भी क्या करना है, बना के रखना है और आगे बनाना भी है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन कहते हैं। गौर कीजिएगा बढ़िया से, उसे क्या कहा जाता है बुआ, आर्थिक नियोजन कहा जाता है। ये नीति बनाई जाती है किसके द्वारा, उस सरकार के द्वारा। कहने का मतलब कि आगे पीछे वाली सरकार इस बात पर क्या नीति बनाई, क्या उससे सृजन हुआ, मतलब और क्या अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई, उस सब की कहानी अच्छी है। लेकिन फिर नई जो सरकार आ रही है उस सरकार का भी कुछ नीति अपना होता है, जिसके वर्तमान समय में अपने देश को, अपने देश के लोगों को आगे बढ़ाने और अपने देश की मतलब आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का जिम्मा होता है। तो अब एक बात याद रखिएगा, अगर किसी देश की उपस्थिति देखनी है, किसी देश की विकास की पोजीशन देखना है, तो उस देश में रहने वाले लोगों की स्थिति देख लो। ठीक है, पता चल जाएगा कि हाँ ये देश कितना विकसित है। कहने का मतलब क्या है कि अभी देखिएगा फिलहाल में जो युद्ध चल रहा है, अगर आपको कहा जाता है कि अमेरिका शक्तिशाली राष्ट्र है विश्व का, अच्छा का बात है, तो अगर अभी पोजीशन अगर अमेरिका का देखना है तो वहां की जनता को देखो, ईरान इराक को देखना है तो वहां की जनता की स्थिति को देखो कि भाई वहां की जनता अभी किस स्थिति में है, किस पोजीशन में बना हुआ है, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में यह राष्ट्र कितना मजबूत है। कि आने वाले समय में 2-4-10 दिनों से जो युद्ध चल रहा है उसमें अगर जनता का हाल ये हो गया तो आप उस राष्ट्र को शक्तिशाली और मजबूत और अर्थव्यवस्था में विश्व की आगे कहते हैं। ये बात लोग इस बात को देख लीजिए कि ये क्या है, अर्थव्यवस्था नियोजन, आर्थिक नियोजन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक राष्ट्र या सरकार सीमित संसाधन, यानी याद रखिएगा कि जितना आपके पास संसाधन है उस संसाधन का प्रयोग करके बुद्धिमानी से, अच्छे तरीकों से, ठीक है, करके अपने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ा देना, अपने राष्ट्र में उस सभी समाज में एकता बनाए रखना, सभी समाज के लोगों को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना और नए नए रोजगार को सृजन करना और उत्पन्न करना। ये मतलब क्या होता है, आर्थिक नियोजन की कहानी होती है, जिस पर क्या करता है कोई भी सरकार अपना नीति बनाती है कि किस लेवल से हम अपने आप को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। बोलिए, बात समझ में आ रहा है? हाँ, इसी बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आगे क्या लिखा हुआ है।
क्या लिखा हुआ है।